हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम। डॉक्टर अशरफ साहब, ज्यादा साहब। जी मेरी जान बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं जम्मू वच्छल तू बोल रहे हैं जी। मियां मुनीर वच्छल एडवोकेट, तहसील दीपारपुर। जी मेरी जान फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं मशरूम की फार्मिंग करना चाहता हूँ। इस मामले में आपकी कोई गाइडलाइन चाहिए। मशरूम पे आपकी आप कहाँ करना चाह रहे हैं? इधर हमारे घर के पास ही एक बहुत बड़ा है, हमने बनाया हुआ था कट्टा फार्म, लेकिन कट्टे हमने पाले नहीं है। अच्छा। आपको हंसी आ गई है। आप मेरी बात सुन के बहुत बड़े खिलखिला के हंस पड़े हैं। कुदरती कुदरती अमर। कट्टा फार्म जड़ा है ना जी, हाँ जी। तो पंजाबी का भी है, पंजाबी है क्या? हाँ, चूंकि आप लगता है कि जब जज के सामने भी जाते हैं। जिम्मेदार बंदे हैं, मेरी जान करो पर आप पंजाबी हैं तो पंजाबी बोलिए। नहीं नहीं, मेरी यार सुन लेना। मैं ये नहीं कि मैं कहीं पंजाबी से हट रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक एडवोकेट जो होता है वो जब जज के सामने पेश, तो इट मीन्स कि चले आप पंजाबी में बात करें। मैं चूंकि जी नहीं आप जी कि एक कच्चा फार्म का जिसे रिजेक्ट किया तो वो फार्म साढ़े को ही खड़ोता है 0 मीटर के तौर पर। ठीक। जिंदी मेरा ख्याल है कि लेंथ जी है ना जी, वो 35 है फिट से जी होंगी है, चौड़ाई वो है 15 फिट। 35 बाय 15 ठीक। 35 बाय 15। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਖਾਰੋ ਰਾਮ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੈ जी जी। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਮਸ਼ਰੂਮ जी। ਉਹ ਬੜੇ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣਗੇ जी। इस मामले में मैं जनाब इस मामले में ध्यान करूं। मेरी जान असल में मैं उर्दू इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो है ना वो समझते हैं उर्दू को, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, अगर आप बुरा समझते हैं तो मैं पंजाबी में आ जाता। नहीं नहीं मेरी जान, इस तरह है ना कि जोक अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बात है कि लोग जो ज्यादा समझते हैं, ये आप खुम्बियों की काश्त हमेशा याद रखें। इनके लिए एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, और चूंकि ये एक फंगस है, ये समझ लें, ये एक फंगस की किस्म है जो यूजफुल, इसमें भी खुम्बियाँ कुछ जहरीली होती हैं, कुछ फायदेमंद होती हैं, ठीक है या नहीं? तो ये जो हम खाते हैं और उगाते हैं ये बहुत यूजफुल होती हैं और बड़ा रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, और दिल के जितने भी मरीज हैं उनके लिए बड़ी फायदेमंद है। और इसकी मार्केटिंग जब प्रॉब्लम आता है तो ज़्यादातर ये बड़े बड़े होटल जो हैं उसका सूप बना रहे होते हैं, या फिर ये पिज़्ज़ाज में यूज़ होती है, समझ गए? और होती बहुत सारी अक़साम है, लेकिन इसके लिए मौसम का बहुत अमल दखल है मेरी जान, ठीक है? इसका याद रखें कि जो होता है ना, बेहतरीन मौजू मैं बताने लगा हूं, जो इसका टेम्परेचर है वो है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 सेंटीग्रेड तक इसका ये रिकॉर्ड है। ये इसमें ये मुनासिब है, इसकी जो होती है ग्रोथ के लिए ये मुनासिब है, ठीक है?
और इसी तरह इसकी ह्यूमिडिटी जो होती है वो होनी चाहिए 80 से 90%। अच्छा, ये इसलिए, और इसके अलावा हवा की जो आमद नहीं होती, उसका मुनासिब इंतजाम वो पैदावार पर अच्छा असर डालता है। हवा का गुजर भी हो उसमें हवा भी आनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद में आपने कर दिया। होता तो ये है अंधेरे में, चूंकि ये फंगस है ना, फिर ये ग्रोथ तो थोड़ी सी डार्क में ही होती है। अगर कमरे का दर्जा हरारत जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए ना, तो ये मसनूई तौर पे भी लोग कमरे का दर्जा हरारत बढ़ा देते हैं। ये तो उन ठंडे इलाकों की बात कर रहा हूं, लेकिन आपका चूंकि इलाका मेरे जाना पहचाना है और वहां में वो तो वहां गर्मी ये बहुत ज्यादा भी होती है, और लेकिन 30-35 तो आम बात है, मामूल की बात है। ठीक है या नहीं? ये आप मेरी जान, इसका ये होता है। और आपके पास चूंकि आपका इलाका कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है और वहां बेकार किस्म की कपास भी आपको मिल जाती है, उस पे वो भी यूज की जा सकती है। इसके बाद चावल की पराली भी यूज की जा सकती है। इसी तरह ये जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, कई लोग देख रहे होंगे जिनके पास मकई के तुक्के वगैरह होते हैं, वो उस पे भी ये उसके वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं, और स्ट्रॉ भी इस्तेमाल हो जाता है, व्हीट स्ट्रॉ, ये सारी चीजें। और इसका जो बीज होता है वो है स्पॉन, असल चीज है स्पॉन। ये जिस तरह आपने दही लगाना होता है, दूध में दही जमाना होता है, तो उसके लिए एक हम उसमें उसको पंजाबी में, आप चूंकि पंजाबी को लव करते हैं, हम कहते हैं जाग लगाना। तो जाग जो होती है, हाँ जी, लस्सी की जाग लगाना, लस्सी की जाग लगा दें, दही की जाग लगा दें दूध को, और नीम गर्म दूध में जब लगाते हैं तो वो दही सही जम जाता है। ठीक है, वो नहीं जमेगी, और फिर उसके लिए भी खास टेम्परेचर रखना पड़ता है। उस टेम्परेचर में रखेंगे तो वो फंगस नहीं है, वो बैक्टीरिया होता है। हाँ, वो यूजफुल दही जो होता है यूजफुल बैक्टीरिया है, और ये जो होता है यूजफुल फंगस है। और इसकी बेशुमार किस्में इतनी ज्यादा हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ज्यादा पसंद की जाती हैं वो है बटन मशरूम। बटन है, बटन मशरूम है। इसी तरह बटन नहीं होता, ये कोट नहीं होते जो आपने वो कोट के ऊपर बटन नहीं लगे होते, जो बड़े बड़े बटन। बटन मशरूम बड़ी पसंद की जाती है, और भी बहुत, हाँ हैं तो बहुत ज्यादा। मेरी जान, वो मैं आपको मेरे आप प्रोग्राम्स में जाएंगे ना, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मशरूम, और उनकी मैंने ये सिर्फ ये नहीं उनके नाम दिए हों, मैंने उनकी बाकायदा मेडिसिनल वैल्यू भी दी है। जैसे एक शियाटिकी मशरूम होती है, शियाटिकी, वो जो होती है ये गिल्टियां नहीं होती इन लोगों को, या खून में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों का, और खून में जब कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाता है तो फिर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं, होता है ना, खून गाढ़ा हो जाता है। तो वो शियाटिक की मशरूम जो है वो उसके लिए बेहतरीन तस्वर की जाती है कि वो खून को पतला करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, सतह को लेवल पे लाती है। इसी तरह एक ऑस्टर मशरूम है जो आप कह रहे थे। ऑस्टर मशरूम जो होती है वो पेशाब आवर होती है, और बिल्कुल, और जरासीम कुछ भी होती है, और सुकून आवर भी है। अच्छा जी,
हाँ मेरी जान, वो भी है। और इसी तरह एक चाइनीज मशरूम है, चाइनीज मशरूम। ठीक है। ये खून का दबाव जो होता है ना, ब्लड प्रेशर, उसको कम करती है। अच्छा। हाँ, ये जिस तरह इन्होंने चाइनीज ने इंडिया का ब्लड प्रेशर नीचे किया है ना, चाइनीज ने बड़ा ब्लड प्रेशर कम किया है मोदी का। मोदी का नीचे किया ना, ये चाइनीज मशरूम ने किया। आप माशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के बारे में, तो बड़ा मजा आ रहा है आपकी बातें आप मैं फकीर आदमी हूँ, आपको पता है, सारी जिंदगी इसी दश्त में गुजरी है और लोगों की खिदमत करते हुए, ठीक है। और बेलौस ये मेरा दावा है, आज तक कोई कह दे कि डॉक्टर अशरफ साहबजादा ने हमारा प्रोग्राम किया और 1 रुपया चार्ज किया, तो फिर मेरी जो चोर की सजा, मेरी सजा है। बेलौस खिदमत करता हूं। 5771 सुबह सहरी के टाइम पूरी रात जागा हूं। कल 21 प्रोग्राम मैंने करके अपलोड किए हैं और 5771 प्रोग्राम अपलोड रात तक हो चुके थे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा अपना ही इंप्रूव हो रहा है। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मेरा गिनीज बुक वालों ने बता दिया ना कि यू आर दी हाईएस्ट साइंटिस्ट, जो हाईएस्ट वीडियोस जिसकी वर्ल्ड में है एग्रीकल्चर पे, वो डॉक्टर अशरफ साहबजादा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फकीर से बात कर रहे हैं, और ये इल्म की यहाँ मेरे ये जितना भी चैनल है, इसमें आपको मिलेगा खजाना हर चीज का। कोशिश करता हूँ कि भरो ना जी भैया, आपके लिए तो बांट रहा हूँ, आपके लिए। कंपनियां नहीं, प्रोग्राम मेरे देखते जाए, तरीका मैं बता दूंगा। हम फकीरों से हम वो कहते हैं ना, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। No need of going to कोई any sort of company. Make your own company. आपका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मुनीर अहमद है। मुनीर अहमद की कंपनी बना। वालिद साहब का क्या नाम है? मुनीर अहमद और मोहम्मद मनशा मेरे वालों। मनशा साहब, तो मनशा साहब की मनशा मशरूम फार्म बना दें, अल्लाह का नाम लेकर। वाह वाह, क्या बात, बना देते हैं, मनशा मशरूम फार्म बना देते हैं बिस्मिल्लाह करके। कहाँ से मेल होगा हमें? ये मिलेगा मेरी जान, मैं अभी सब कुछ देता हूँ आपको। आपने चला जाना है फैसलाबाद। जी, फैसलाबाद हम चले गए। फैसलाबाद, लेकिन पहले बेहतर है कि फैसलाबाद में जब आप जाएंगे तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, जो मेरी यूनिवर्सिटी भी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स किया था, फिर एमएससी ऑनर्स किया था, फिर पीएचडी तो मैंने अमेरिका से किया। लेकिन ना मेरी जान, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, अभी तक पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सीख नहीं, सीख रहा हूँ मेरी जान, सीख रहा हूँ। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का नंबर लिखें। नहीं, कोई बात नहीं मुनीर साहब, बात ये है, चूंकि आपका पहली दफा चूंकि आपका पहली दफा इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसलिए आपको मेरी शायद तबीयत का नहीं पता। मैं हमेशा नहीं जॉली का भी हूं, लेकिन मैं एक अर्ज करता हूं हर व्यूअर को, जो मुझसे क्वेश्चन कर रहा होता है, उसको पहले मैं कहता हूं कि खुदा के लिए अपने पास कागज कलम रखें, और कभी गलती से भी मुझे ये ना कहना कि जी
डॉक्टर साहब मुझे मैसेज कर दें, ये ना कहना। फिर समझो कि फकीर बिल्कुल बिगड़ जाता है। वो कहता है कि खुदा के लिए इतनी तो जहमत कर लें, अपने पास कागज कलम रखें, और ये जो चीजें मैं कह रहा हूं ये हवा से में नहीं जा रही, ये सारी मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, और अभी आप थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे इसको प्रोग्राम को देख लेंगे। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का एक्सचेंज का नंबर दे देता हूं, 041 9200 9200 161 ये 161 से लेके 70 तक इनकी लाइंस हैं। अच्छा, ठीक हो गया। ये आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सचेंज को जब मिलाएंगे ना, तो उनसे कहना है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिला दें। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, या स्ट्रेट वे उनको कहें कि यार मशरूम के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में इंचार्ज है ना, उनसे मिला दें। पहले तो आसिफ था, पता नहीं डॉक्टर आसिफ, जो भी होगा उसको मेरा रेफरेंस दे दें, जो भी होगा, आई डोंट नो, ये पुरानी बातें हैं। अब हो सकता है कोई नया आ गया हो, हम लोग चूंकि पुराने लोग हैं ना, हम लोग तो पुराने हैं ना, तो ये है कि नए उसमें देख लें, जो भी वहाँ साइंटिस्ट हुआ उनसे बात मशरूम का आपने ले लेना है, जो उसका जो जाग लगानी है ना। ठीक है, वो जाग ठीक है, तो आपने उनको कहना यार मुझे मशरूम का जो है वो चाहिए बीज कह देंगे मशरूम का, वो भी खुश होंगे कि यार ये बंदा ठीक है। तो वो हुक्म फरमाए। जब वो आप लिखवा रहे थे ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नंबर, तो उसकी पेंसिल जो भाई जो लिख रहा था ना वो खराब हो गई थी, आप नई पेंसिल लाए हैं, तो मैं रिपीट करता हूँ 0401। नहीं आपने गलत रिपोर्ट करना है, आपने चूंकि लिखा नहीं है, तो मेरी जान बात ये है कि 041 जो है ना, ये कोड है फैसलाबाद का। ठीक हो गया, ठीक और अंडरस्टैंड हो गया। जैसे आपका कोड क्या है? हमारा है 044 है। 044, तो ये है 041। तो ये उनका नंबर है, चूंकि आप पंजाबी को ज्यादा लव करते हैं, तो ये लिख लें कि 92 जड़े ने 100 यानी 9200 ते अगे 161 161 तो लैके 70 तक लाइना ने एदियां। ठीक है, उत्थे उन्होंने कहना कि हार्टिकल्चर नु मिला दो, और हार्टिकल्चर का जेड़ा होएगा ना बंदा, ओनू मेरी तरह, जिस तरह मैं इन्होंने किसी नू कहना होवे कि यार मैनू तो कोई शायद पता ही कोई नहीं, प्लीज एदा बी चाहिए, तो जे अगर पहला शुरू तो ही कहता स्पॉन चाहिए, तो वह कह कि यार स्पॉन ये बंदा तो जानता है ऑलरेडी। या तो वैसे हैं हार्टिकल्चर जाग या स्पॉन नहीं पढ़े लिखे तुसी जाहिर जड़े ने नहीं वो बिल्कुल वो नहीं अच्छा वैसे मेरी जान गल ज्यादा बेहतर ये हुंदा है कि किसी वक्त जिस तरह तुसी उत्थे वो बंदा दस रहे हो कि साडे इत्थे कोई काम कर रहे ने ते वो नहीं सुनो ना, कोई मसला नहीं है, बखील दा अंजाम बड़ा बुरा हुंदा है। मैं तुहानू ये दस्सां
ये जड़ा है ना मैं चूंकि हदीसा एंड च कोट करना होना और हदीस मुबारक बखील दे बारे च कुरान पाक दे विच बड़ा सख्त लिखिया गया है और कहोगे तो मैं अज दे इस प्रोग्राम भी एंड कुरान दी आयत नाल कर दांगा तर्जमे नाल या चलो कोई नहीं कोई भी कर दा तो मेरी जान उन्होंने कहना है स्पॉन स्पॉन दी स्पेलिंग लिख लो SPAWN ਹੁਣ थोड़ा जा मैं पढ़ा भी लाना तुहानू थोड़ा जा स्पॉन SP नहीं हुंदा ओ फलाना सुपरिटेंडेंट पुलिस SP SPAWN वेरी गुड फिर उथों उन्हां कोलों लै लेना उन्हां नूं पुछ लेना जे दसो जी वर्जन स्पान है स्पान हाँ SPAWN स्पान स्पॉन नहीं स्पान आम जबान च स्पान कहते हैं ठीक है स्पान उन्होंने को लै लेना और उन्होंने ठंडी चीज दसणगे किस तरह तुसी लैके जाना है वो लैके तुसी आ जाना है और पहला उत्थे ट्रेनिंग लै लो ज्यादा बेहतर है ज्यादा ये कि बेहतर ये होंदा है कि उत्थे जाके या मेरे प्रोग्राम देखते जाओ जिहदे च मैं दसे है कि किस तरह तुसी एदा तैयार करना है मीडियम और फिर उहदे ते किस तरह जाग लानी है किस तरह फिर तुसी मशरूम उगानी है और महीने दे विच क्रॉप तैयार हो जाती है और शुरू हो जाती है और ये जनाब निकलनी शुरू हो जाती ने खुंबियां वो खुंबियां बंदा कटदा जांदा है नाल शार्प नाइफ नाल ते उस तो बाद इन्हों संभाल के और फिर इन्हों डिस्पोज ऑफ करना होंदा है हुण चूंकि प्रोग्राम 22 मिनट का हो गया अगले कॉल इस वक्त मैं यूरोप वास्ते कॉल्स लै रहा तो उन्हों का टाइम तो खत्म हो गया 3 तो 4 ये हुण तुहाडा ही जा रहा है 4:29 हो गए ने ठीक है तो बहरहाल मेरी जान दुआवां च याद रखिया जे और इंशाअल्लाह ताला यार जिंदा सोबत बाकी ये प्रोग्राम अशरफ साहबजादा चैनल च देखते रहे जे और इनू अगर कीते दिल मनदा होवे ते इनू कर लिया जे ना मनदा होवे मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि मैं केड़ा पैसा लेना इहदे ते ना मैं इहदे ते मोनेटाइजेशन कीती है जे तुहाडा फायदा हुंदा है ते सबसक्राइब कर लो मैं किसी की मेहनत नहीं करता अज तक ना मेहनत की है ना करनी है ठीक क्योंकि मैंने पैसे की लोड़ ही कोई नहीं ठीक है आई डोंट नीड मनी और मैं ना मोनेटाइज करना ना कुछ करता है तुसी सारे प्रोग्राम हुण देखोगे ना पहला मोनेटाइज मेरे बेटे ने किया सी और उहदे च कोई आ जांदे सन कि $100 आ गया फलां वो उस वेले मैं वजीफे लाए ही ने वो मैं उस वक्त उन्होंने दे दिंदा सा हुण मैं आख्या यार वो अपनी जेब च दिओ अल्लाह ने इन्ना दिते है वो अपनी जेब च देंदे रहो और इधरों ₹1 ना लो ये किधरे खुदा ना खास्ता ये किधरे मिलावट ना आ जाए आराम दी बिल्कुल सही बात है अच्छा डॉक्टर साहब एक और रिक्वेस्ट है कि ये जेड़ा है अपना एग्रीकल्चर वाले अपना ये भी कोई गाइड करनगे कि जिले क्रॉप तैयार हो जाती है सेल होता है कोई दसन के पॉइंट पहला बना तो मां जम्मी नहीं ते पुत्र बनेरे थे ਉਹ ਚੱਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 10 ਯਾਰ ਮਾਂ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ 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 ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਗੈਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਦੇ ਸਾਂ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੂਆਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨੇਰੇ ਤੇ और पहला ये लाद लो फिर सारा कुछ इसे वास्ते मैं कह रहा ना मनीर साहब एडवोकेट साहब तुसी बेहतर है कि उत्थे जाके विजिट करो और वो सारा सिस्टम देखो
किस तरह वो तैयार करते ने, किस तरह जाग लाते ने, फिर उन्होंने कोलों वो टेक्नोलॉजी लै लो कि क्यों स्पान अपना ही क्यों ना बनाना शुरू कर दो। ओके, दुआवां च याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम सूरह आले इमरान की इस आयत के तर्जमा पर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, हर जानदार को मौत का मजा चखना है और क़यामत वाले दिन तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। चुनाचे जो दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो यकीनन कामयाब होगा। और दुनियावी जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।